नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर 24। इस टाइम बड़ी ऊंची शख्सियत है कोचाधामन से मुखिया असलम जफर साहब, जो हमेशा से एमआईएम के लिए जुझारू बन करके काम करते हैं। आज उनसे बात हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी सभाओं में उन्होंने अटेंड किया और हमेशा एमआईएम का दामन थाम के रखा। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार आपको कोचाधामन में इस टाइम कैसी लहर? देखिए, इस बार एमआईएम का लहर नहीं, आंधी चल रहा है और सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में चल रहा है। आप देख रहे हैं ये जनसैलाब इसकी गवाही दे रही है। इस बार लोगों ने तय कर लिया है एमआईएम को जिताना है और अच्छे खासे विधायक हमारे एमआईएम से इस बार जीतेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कि महागठबंधन कह रहा है कि हम आपको लड़ने नहीं देंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? हैदराबाद में रहिए, हम आपका हैदराबाद नहीं जा रहे हैं, आप उसके लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि संविधान में जो हमें आज़ादी मिली है, हम उस आज़ादी के तौर पर हम देखते हैं उन्हें किसने रोका है कि हैदराबाद में आप मत जाइए। वो हैदराबाद की गली को तो जाकर के घूमे पहले, उसको तो अपना बिहार संभाला नहीं जाता है तो वो हैदराबाद कहाँ से संभालेंगे। ये अवैसी साहब का जादू चल चुका है, अभी तो बिहार में चल रहा है, इसके बाद देखिएगा पूरे भारत में इसका आंधी चलेगा। अब हम लोग शुरुआत बिहार से कर रहे हैं, बिहार में अच्छी खासी तादाद में हमारे विधायक जीतेंगे और जो भी सरकार बनेगी वो मेरे बगैर नहीं बनेगी, ये भी अब दावा करते हैं। जिस तरह से कोचाधामन में आप मेहनत कर रहे हैं, कोचाधामन से बिलोंग करते हैं, कोचाधामन में आपकी कितनी दावेदारी है? क्या उम्मीद अवैसी साहब कर सकते हैं? देखिए, दावेदारी इसलिए है कि हम लोग उस पार्टी का फाउंडर हैं। 2015 में सदस्यता लिया और आज तक उस पार्टी के बैनर तले हम मेहनत दिन रात करते हैं और वहाँ की जिम्मेदारी प्रखंड अध्यक्ष कोचाधामन के तौर पर निभाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा वोट कोचाधामन विधानसभा देने का काम किया। ये मेरी मेहनत का नतीजा है। इस बुनियाद पर हम चाहते हैं कि मेरी दावेदारी भी है और मेरा हक भी है कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं इत्मीनान हूँ इंशाअल्लाह। इस बार अगर आने वाला वक्त से आता है, आपको नहीं, क्योंकि 3-4 दावेदारी है वहाँ आपका कोचाधामन में, अगर नहीं मिलता है तो क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे शीर्ष नीति जिसके नाम पे ऐलान करके मैं उसके साथ हूँ, मैं पार्टी का वफादार बंदा हूँ, मैं थोड़े बाकी उम्मीदवार हूँ, मैं तो उस पार्टी में ही चल रहा हूँ। उसको झंडे तले अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दिया हूँ अब्दुल ईमान साहब के नाम पर। अब्दुल ईमान साहब के कदमों के तले हम साथ साथ चलते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी टिकट दे मैं उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत यहाँ बहुत सारे ग्रामीण भी है, चलिए इन लोग ग्रामीण से भी बात करेंगे। क्या हाल है इस बार? एमआईएम, सिर्फ एमआईएम। क्यों भाई? तेजस्वी का गलती की वजह से। तेजस्वी का गलती क्या क्या? गलती, वो मुसलमान को बेवकूफ समझ रखा है। बेवकूफ समझ रखा है। हाँ। आप लोग को क्या अब मुसलमान जाग चुका है, अपने हिस्सेदारी को लेके रहेगा। हिस्सेदारी चाहिए? बिल्कुल। अब गुलामी नहीं है, हिस्सेदारी चाहिए, बराबर में कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए जी। वो तो योजना भी दे रहा है 2500 रुपए माँ बहन योजना। ये तो ठग है उसका, ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है? हाँ, लॉलीपॉप है, ये ठगने का काम करता है। ये आज 70 साल से क्या किया है? मतलब आप जज्बात में है। अभी 4-6 बार के विधायक जो पूर्व में मंत्री भी बने हैं, अब फिर से मेहनत कर रहे हैं, वो जवानी आ गई है उनमें। ये जवानी उसका फेल है, क्योंकि वो गठबंधन में एमआईएम को नहीं लिया, मुसलमान को बेवकूफ ठगने का काम किया, तो इसलिए अब मुसलमान झांसे में आने वाला नहीं है। अब सिर्फ ओनली एमआईएम रहेगा। ओनली एमआईएम, एमआईएम, ओनली एमआईएम। चलिए बच्चा, कुछ आधार कार्ड है? आधार कार्ड सब नहीं है, वोटर आईडी भी वोट है? भी दे रहे हैं, 15 से वोट दे रहे हैं। ठीक है? 15 से? हाँ, 15 ये से। भाई लग तो हम नहीं लोग रहा है। जब सीमांचल में जब हम लोग स्टूडेंट विंग चला रहे थे, ठीक है, जब हम लोग 15 में यहाँ आया था गुलाम सरवर, जो पहला ऐलान हुआ था, हम लोग स्टूडेंट विंग के तौर पर भी काम किए हैं। ठीक है, और शुरू से हम लोग अवैसी साहब के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। भी आएंगे, हाजी साहब भी आएंगे, रुकनुद्दीन साहब भी आए, हाजी साहब भी आए, वो लोग का जमानत जब्त हो जाएगा 22 में अब, क्योंकि अभी जितना भी इंसान है सब बदलों की भावना में से है। ठीक है, जो भी इंसान है वो बदला लेना चाहता है। जो 4 विधायक भाग करके गए थे उन लोगों से बदला लेना चाहता है इंसान। मतलब आवाम चाहती है हाँ, बदला ले। अब यहाँ बदलाव की भावना से होगा, इसलिए बदलाव की भावना से होगा क्योंकि वो लोग जो भाग करके गया, हम लोग का जो वोट हुआ था उसको बेच दिया, इसी वजह से बदला लेना चाहता है। आपको अगर कोई मारेगा, आपसे कोई छीन लेगा तो उससे बदला लीजिएगा नहीं लीजिएगा? तो अभी हम लोग को मौका है, इस बार जो है हम लोग को उसको सबक सिखाना है। चलिए, बस यही है मामला। और कुछ ग्रामीण है, बहुत सारे देखा तो जाए, बहुत सारी। चलिए, आलिम दिन है, इनसे बात करते हैं।
सर क्या लग रहा है इस बार आप लोग किस तरह? सर माहौल तो हर एक एतबार से हम लोग देख रहे हैं कि इमाम का ही झंडा लहराने वाला है फिर से। जैसे इसलिए पहले बार इमाम के कुछ नेता 2020 जीत के आए थे, बहुत लोग अफसोस से उनको जिताए थे, लेकिन उन लोगों ने गद्दारी किया इमाम से, भागे, पार्टी छोड़ दिए। फिर इंशाल्लाह 4 गए तो क्या है, इंशाल्लाह इस बार जरूर 24 आएंगे। इमाम का दावा है 40 लेके आएंगे, ये जरूरी है दावा है हम लोग का। जरूर आप लोग जितने भी लोग, सबको से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम लोगों के साथ जितने भी लोग धोखाधड़ी किए, गद्दारी किए, तो भाई आप लोगों को 1000 टका देगा भूल जाएंगे। नहीं, हम लोग वो उसमें से नहीं है। बिकने वाला दलाल जो बड़े नेता वही बिक रहे हैं, जो एमएलए है वही बिक रहा है, करोड़ों में बिके, बिक करके वो बिराने का दुकान खोला दुबई में जा करके। हम तो आवाम है जिसके लिए उसको बनाया गया, जिताया गया था, लोगों ने सपोर्ट किया था, वो तो हमारे साथ दिया है नहीं। आवाम नहीं बिका है, आवाम नहीं बिका, जो बिके हैं बिकने वाले बिके, सब तो नहीं बिके हैं। जो दीन के लिए चाहता है कि हमारा दीन सही पे चले और हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला है, हमारे लिए आवाज उठाता कोई उठाता है, तो सबको मालूम है। अवैसी साहब जिसको भी मालूम है अवैसी के बारे में, वो तो आवाज हम हर वक्त अवैसी के साथ में ही है, वो तो बिके नहीं है। जैसे रुकनुद्दीन को अगर आरजेडी टिकट नहीं देते, पूर्व मंत्री को टिकट देते तो फिर क्या होगा? वो तो नहीं बिका है ना। किसी को भी दिए, हमको इमाम का टिकट जिसको भी दे, गुलाम सरवर हो, इमाम को जिससे भी लड़ाए, सरवर का तो ऐलान हो गया। हाँ, तो हमारा पंचा यही है, जिसको भी जहाँ भी मिलेगा, हमारा सब लोगों से रिक्वेस्ट गुजारिश यही है कि इमाम का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हमारे असेंबली में हर जगह जहाँ भी हमारे असद साहब आवाज उठाए, ताकि हम सब जितने भी लोग हैं सुरक्षित रहे, किसी की माँ बहने बेपर्दा ना जाए। किसी आप बहुत जगह देखिए, आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहाँ पे हमारे जो विधायक थे हमारे गांव में, तराबर गांव में, बोल के आए कि यार तुम लोगों को मोहब्बत नहीं है। किसको मोहब्बत है? हाथ उठाओ यार, तुमको नबी से मोहब्बत नहीं है। रैली निकाले, यहाँ गुलाम सरवर साहब तो बोलते हैं कि रैली निकाले, उन लोगों को निकाल ले दीजिए। हम लोग को अगर नबी से मोहब्बत, हम लोग दिल में मोहब्बत रहेंगे। ये क्या तरीका है यार? नबी से, नबी के सदके में पैदा हुए, अल्लाह ने पूरे कायनात को नबी के सदके में पैदा किया, हमको भी नबी के सदके में पैदा किया, तो हम इसके लिए नबी के नाम तो सब चीज कुर्बान है। जहाँ ने सभा नहीं कराया, कुछ वो कराए हैं तो उसको तो गए, तो अल्लाह आलम जाने, इतना उसके साथ हसर हो गया। नहीं, वो कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद में वो नहीं किया, उसका ऑडियो नहीं देखा। कोई है जो नेता ही है, वो वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, कोई नेता का पार्टी है, वो पता है। तो यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं और काफिला भी देख सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग गाड़ी लेकर के, खास करके इस इमाम की जो सभा है। और इस टाइम मैं बताते चलूँ कि इस टाइम सभा को जो है क्लियर ही कर लिया गया है कि गुलाम सरवर यहाँ से विधायक प्रत्याशी बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।